राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बीते दिनों आदिवासी समुदाय पर टिप्पणी करने के बाद राज्य में सियासत गरमाई हुई है। इसी कड़ी में राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद तहसील में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा दिए गए डीएनए वाले बयान को लेकर भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बीसीसी प्रभारी कन्हैया लाल मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में भजन लाल शर्मा राजस्थान सरकार के नाम उपखंड अधिकारी धरियावाद को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान पुराना बस स्टेशन धरियावाद पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला फूका गया। वहीं बीपीएमएम ने रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री को पद से हटाने और आदिवासी समुदाय से माफी मांगने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा एक वीडियो जारी कर उसमें कहा गया है कि वे आदिवासी समुदाय के लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। उन सब का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा तथा उनके बाप का पता लगाया जाएगा। इस तरह की टिप्पणी कर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। बताया कि हमारा समुदाय धर्म पूर्वी है जो प्राचीन काल से अपनी स्वयं की संस्कृति, परंपरा और बोली जो अन्य सभी धर्मों से अलग है। संविधान के आर्टिकल 342 की परिभाषा के अनुसार शेड्यूल ट्राइब की विशिष्टता, पहचान, परंपरा, बोली के बारे में बताया गया है। इसके बावजूद हमारा समुदाय सभी धर्मों का सम्मान करता है। शिक्षा मंत्री को आदिवासियों के संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी नहीं है, न ही वो हमारी संस्कृति से परिचित है। इस तरह की भड़काऊ भाषा का उपयोग कर हमारी आस्था और पहचान को चोट पहुंचाने की उन्होंने प्रयास किया है। मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार से मांग की गई है कि अविलंब शिक्षा मंत्री को उनके पद से हटाया जाए और आदिवासी समुदाय से माफी मांगे या पार्टी से निष्कासित किया जाए। राजस्थान में जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जो ऐसी अचूक बयान दिए हैं आदिवासियों के खिलाफ, हम उनके खिलाफ आदिवासियों में काफ़ी आक्रोश है। और ऐसे वर्तमान राजस्थान में जो सरकार बैठी हुई है 8वीं या 10वीं पास या 12वीं पास को शिक्षा मंत्री बनाती है और ऐसे ऐसे बयान देती है हमारे आदिवासियों के खिलाफ। अगर ऐसे शिक्षा मंत्री को राजस्थान की सरकार उनको तुरंत प्रभाव से पद से हटाया जाए, नहीं तो हम आदिवासी पूरा समाज मिलकर उग्र आंदोलन करेगा। और इसका जिम्मेदार पूर्व में जैसे कि माना जाए, देखा जाए तो ऐसे ऐसे बयान करती है तो इसका जिम्मेदार संपूर्ण तरीके से मदन दिलावर होगा। और जैसा कि कहा उन्होंने कि आदिवासियों का डीएनए चेक किया जाए, डीएनए हमारा डीएनए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें डीएनए उनका खुद का करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका खुद का संतुलन बिगड़ा हुआ है। इसीलिए हम आदिवासियों के खिलाफ ऐसी ऐसी नाजुक बात करते हैं। जय जवान, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। जो पूरा इस राजस्थान का भविष्य 5 साल का भविष्य उनके हाथ में छुपा जाता है इन युवाओं का, वो आज और शिक्षा की बात न करके आदिवासी समाज पे कई निंदनीय शब्द उनके मुंह से निकलते हैं। ये उनको शोभा नहीं देता है। हम आज इन पूरा समाज के मार्फत से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और इसमें इनको हम बता देना चाहते हैं कि अब हम जो आदिवासी है वो आप डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए ओरिजिनल है या नहीं है वो हम ये पूरा भारत देश जानता है। आज आप एक हमारे जो एक सांसद जीता है और 4 एमएलए हैं, उनकी बौखलाहट से आपका डीएनए सेंस हो गया, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप आपका संतुलन जल्दी ठीक करें, नहीं तो ये पूरे भारत देश के आदिवासी आपका संतुलन ठीक करने को तैयार है। आपका नहीं, पूरे आपके राजस्थान सरकार को, भजनलाल सरकार को हम चैलेंज करते हैं। पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है, जैसे कि अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी श्री मदन जी दिलावर ने एक बेतुका बयान दिया है आदिवासियों को लेकर के, जिसमें आज हम ज्ञापन देने आए एसडीएम जी के माध्यम से। हम हमारे जैसे आदिवासी समुदाय में काफ़ी आक्रोश है और हम चाहते हैं कि
जल्द से जल्द इनको सीएम भजनलाल सरकार इनको इस्तीफा लेकर के और इनको अपने पद से मुक्त करे, क्योंकि एक इनके ऊपर एक जिम्मेदारी पद है और जो एक शिक्षा का पद है, शिक्षा मंत्री है, तो इनको एक सोच समझ करके और एक अपना जो किसी भी तरह का कोई भी बयान होता है वो सोच समझ करके देना होता है। लेकिन ये किसी एक जाति विशेष को टारगेट करते हैं और एक जैसे कि हमारी इधर से जो बाह पार्टी बनी हुई है उसको मतलब उनके यहाँ से जो सीटें निकली, एक आदिवासी एकजुट हुआ, उनको लेकर के एक पूरी जो है बीजेपी सरकार है वो मतलब क्या है कि मतलब लोगों को उकसा रही है और लोग किसी तरह से कुछ भी करके बयान दे, किसी तरह से आंदोलन हो और उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके इस तरह से उनको उकसा रही है। लेकिन ये हम इनकी परिभाषाओं को भी हम समझ चुके हैं और इनको एक आने वाले समय में भी हम बहुत बढ़िया अच्छा जवाब देंगे और पंचायती राज में भी देंगे और अभी देते हुए भी आए और नेक्स्ट टाइम जब 28 में जब होगा तो इनका रगड़ा हम धरियावत से ही नहीं पूरे राजस्थान से भी निकाल देंगे। ऐसे बेतु का आपको कभी मतलब इस तरह से है ना देने का मौका ही नहीं देंगे आदिवासियों के ऊपर, जिस तरह से आप ये बयान दे रहे हो।